न्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट ऑफ के बाय म्यू। तो न्यू बाय सी इसको हम ले सकते हैं तरंग संख्या न्यू बार। और चूँकि इसमें जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल होता है, उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी एक्स से, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स है इसको हम डेल्टा एक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमें इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स, चूँकि ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है इसलिए एक्स माइनस वी की जगह हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू शाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसके लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो क्वांटीकृत एनर्जी हमें प्राप्त होती है उस एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई वी इज इक्वल्स टू हाफ प्लस न्यू इंटू एच न्यू। न्यू नहीं है यहाँ पर वी है, हाफ वी प्लस हाफ इंटू एच न्यू, जहाँ पर वी जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जब हम v की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें E0 का जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हाफ एच न्यू। इसका मतलब जो ज़ीरो लेवल है उसकी एनर्जी ज़ीरो नहीं होती है। ज़ीरो जो लेवल है v इक्वल टू 0 उस पर जो परम शून्य ऊर्जा जो है वो हाफ एच न्यू के बराबर होती है। v की वैल्यू 1 डालने पर जो एनर्जी आ रही है वो 3/2 एच न्यू होती है। v की वैल्यू 2 डालने पर जो एनर्जी आ रही है वो 5/2 एच न्यू होती है। v की वैल्यू 3 डालने पर जो एनर्जी आ रही है वो 7/2 एच न्यू होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए जो नेक्स्ट हम फिगर ले रहे हैं उसके लिए अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डायग्राम बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि n इक्वल टू 0 में एनर्जी हाफ एच न्यू होती है, n इक्वल टू 1 में एनर्जी 3/2 एच न्यू होती है, n इक्वल टू 2 में जो एनर्जी होती वो E2 जो है वो 5/2 एच न्यू होती है, n इक्वल टू 3 में एनर्जी 7/2 एच न्यू होती है, n इक्वल टू 4 में 9/2 एच न्यू होती है। और दो एनर्जी लेवल्स का जो गैप होता है वो एच न्यू के बराबर होता है और जो 0th लेवल की एनर्जी 0 नहीं होकर हाफ एच न्यू के बराबर होती है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल होता है उस सिलेक्शन रूल को भी हम कह सकते हैं कि डेल्टा V इज़ इक्वल्स टू ±1 के बराबर होता है। अतः ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों हो सकते हैं और इसमें मॉलिक्यूल्स फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में एब्जॉर्प्शन करके हायर लेवल पर जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फोर्स कांस्टेंट निकाल रहे हैं बॉन्ड का, वो फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रभाव देखेंगे। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रभाव देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। थैंक यू।